हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मुजीब और एक बार फिर से आपका अपने ही चैनल ट्रेजर ऑफ नॉलेज में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन कराने वाला हूं न्यू क्वेश्चन बैंक के जनरल इंग्लिश के ग्रामर के क्वेश्चन को। इट मीन सेक्शन सी को मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कराने वाला हूं, तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों ग्रामर एक ऐसा टॉपिक है जिसको समझा जाता है, जिसको कभी रटा नहीं जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन बैंक आपकी क्लास 10th जनरल इंग्लिश का है। आई होप दैट अब तक आपने इसको डाउनलोड कर लिया होगा। यदि आपने इसको डाउनलोड नहीं करा है तो उसकी लिंक मैं आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ से चलते हैं इसके सेक्शन सी पे, ग्रामर के पोर्शन में। तो यहाँ पर जो ग्रामर के क्वेश्चन दिए गए हैं उनको हम जल्दी से सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए, साथ में आप भी मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं और आप भी चेक कर सकते हैं कि आपका स्कोर क्या रहा। तो देखिए, मैं यहाँ पे आ चुका हूँ सेक्शन सी, जो कि आपका ग्रामर का पोर्शन है। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, सारे ही ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कराने वाला हूँ। तो मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ, इसको क्लियर कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये हम आ चुके हैं अपने ग्रामर के पोर्शन में, सेक्शन सी पे। ये है आपके फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राम इज सिटिंग ब्लैंक राधा एंड सपना। ऑप्शन आपके सामने है, बिटवीन एंड अमंग। तो देखिए, यहाँ पर प्रीपोजिशन आपको बिटवीन या अमंग फिल करना है। तो यहाँ पे देखिए, राम इज सिटिंग, राम बैठा हुआ है, ब्लैंक राधा एंड सपना। राधा एंड सपना, यहाँ पे दो नाम है, एक राधा है, एक सपना है। तो इन दोनों के बीच की बात को बताने के लिए हम यूज करेंगे बिटवीन। जी हाँ, राम इज सिटिंग बिटवीन राधा एंड सपना। राम राधा और सपना के बीच में बैठा हुआ है, मतलब टू पर्सन्स या टू थिंग्स के बीच की बात को बताने के लिए हम बिटवीन का यूज करते हैं, और दो से ज्यादा के लिए, मोर देन टू के लिए हम यूज करते हैं अमंग का। ओके, इसीलिए यहाँ पे बिटवीन का यूज किया जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमें इसको समझना है, इसको रटना नहीं है। राधा एंड सपना यहाँ पे दो नाम है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा बिटवीन। ओके, जानते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक मून वॉक स्लोली एंड साइलेंटली। ऑप्शंस आपके सामने, आर्टिकल है ए एंड द। आप भी इसका आंसर गेस कर सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर होगा द। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा द, क्योंकि नेचुरल थिंग के नेम के बिफोर हम यूज करते हैं आर्टिकल द। तो मून के पहले यहाँ पे यूज होगा द मून। इसी तरह से द स्काई, इसी तरह से आप यूज कर सकते हैं द अर्थ। तो मून है, स्काई है, अर्थ है, इन सभी के पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं, क्योंकि ये नेचुरल थिंग्स है और नेचुरल थिंग्स के बिफोर आर्टिकल द का यूज किया जाता है, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल द आएगा। ओके, जान लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देखिए, हमारा क्वेश्चन थर्ड है, मंडे कम्स ब्लैंक संडे। ऑप्शन आपके सामने है, बिफोर और आफ्टर। सबसे पहले देखिए, मैं आपको इनके मतलब के बारे में बता दूं। बिफोर मतलब होता है पहले, और आफ्टर मतलब होता है बाद में। तो देखिए, मंडे कम्स मतलब मंडे आता है। अब ब्लैंक संडे, तो देखिए संडे के बाद आता है कि पहले आता है? ऑब्वियसली संडे के बाद ही आता है, इसलिए राइट आंसर होगा आफ्टर। जी हाँ, मंडे कम्स आफ्टर संडे। मंडे संडे के बाद आता है, इसीलिए यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा आफ्टर। क्वेश्चन 4 है, वी ब्लैंक ओबे और टीचर। ऑप्शन आपके सामने, ऑट टू, शुड, मस्ट। देखिए, तीनों ही यहाँ पे साथ में दे दिए गए हैं और तीनों ही का मतलब निकलता है चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपको राइट आंसर पहचानना है, तो इसका राइट आंसर होगा आउट टू। जी हाँ, आउट टू, ये आपकी ड्यूटी को बताता है। वी आउट टू ओबे और टीचर। ओके, वी आउट टू ओबे और टीचर, हमें अपने टीचर की आज्ञा मानना चाहिए। ओके, इसका राइट आंसर होगा आउट टू। क्वेश्चन 5 के बारे में बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, द बुक इज ब्लैंक द टेबल। ऑप्शन है ऑन, अपॉन। तो देखिए, द बुक इज मतलब कि पुस्तक है, मतलब रखी हुई है, पहले से है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑन। द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल, पुस्तक टेबल पर है। तो पर है मतलब कि यहाँ पे स्थिर होगी, तभी तो इज का यूज किया जा रहा है, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे ऑन। द बुक इज ऑन द टेबल। क्वेश्चन 6 के बारे में बात करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा 6 है, इसको थोड़ा सा और जूम कर दूं जिससे आपको क्लियर दिखे, अब आपको और अच्छे तरीके से नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन 6 है, आई हैव रेड ब्लैंक बुक्स। ऑप्शंस आपके सामने, मेनी, मच। तो आप भी इसका आंसर गेस कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में जाकर आप इसका राइट आंसर बता सकते हैं, और वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर भी चेक कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आपका स्कोर क्या रहा। आप वीडियो को पॉज करके अपने आंसर भी चेक कर सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में आंसर बताकर। आई हैव रेड ब्लैंक बुक्स, तो इसका राइट आंसर होगा मेनी। जी हाँ, आई हैव रेड मेनी बुक्स। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मेनी राइट आंसर क्यों होगा। प्लूरल काउंटेबल नाउन के बिफोर यहाँ पे यूज किया जाता है मेनी, और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के बिफोर यूज किया जाता है मच। तो बुक्स प्लूरल काउंटेबल नाउन है, बुक्स को गिना जा सकता है, बुक को 1 2 3 किया जा सकता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा मेनी। आई हैव रेड मेनी बुक्स। ओके, मैंने बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा मेनी। क्वेश्चन 7, फिजिक्स ब्लैंक नॉट अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट।
इज और आर। तो देखिए फिजिक्स, तो यहाँ पे फिजिक्स एक सब्जेक्ट के बारे में बात की जा रही है जिसके हिंदी मतलब होता है भौतिकी। तो यहाँ पे फिजिक्स एक सिंगल सब्जेक्ट है, एज जरूर लगा है लेकिन ये प्लूरल नहीं है, एक सब्जेक्ट है, तो इसका राइट आंसर होगा इज। फिजिक्स इज नॉट अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, फिजिक्स डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है। क्वेश्चन 8 के बारे में बात करेंगे। शी ब्लैंक एन एप्पल डेली, ऑप्शन आपके सामने ईट, ईट्स। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ईट्स। शी ईट्स एन एप्पल डेली, सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर है और प्रेजेंट इंडेफिनेट की बात है तो प्रेजेंट इंडेफिनेट में सिंगुलर सब्जेक्ट इट मींस ही, शी, इट, नेम के साथ वर्ब में एस, ईएस, आईएस का यूज किया जाता है और प्लूरल में नहीं किया जाता, ओनली वी1 का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे शी सब्जेक्ट है इसलिए राइट आंसर होगा ईट्स। शी ईट्स एन एप्पल डेली, वे रोज एक सेब खाती है, ये इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 9 के बारे में बात कर लेते। क्वेश्चन 9 है द चेयर वॉज ब्लैंक बाय द स्टूडेंट, ऑप्शन आपके सामने ब्रेक, ब्रोकन। देखिए द चेयर वॉज और यहाँ पे चेयर के साथ वाज आ रहा है और ये कंटिन्यूस में नहीं है, ये है आपका पैसिव वॉइस, क्योंकि बाय द स्टूडेंट लिखा हुआ है इसलिए ये पैसिव है और पैसिव में हम यूज करते हैं V3 का, किसका यूज किया जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का, सारे पैसिव में। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी, ब्रोकन। द चेयर वॉज ब्रोकन बाय द स्टूडेंट, द चेयर वॉज ब्रोकन बाय द स्टूडेंट्स। ओके, कुर्सी स्टूडेंट के द्वारा तोड़ी गई, तो राइट आंसर यहाँ पे होगा ब्रोकन। क्वेश्चन हमारा 10 है शी ब्लैंक हर होमवर्क डेली, डू, डज। तो देखिए ये भी प्रेजेंट इंडेफिनेट की बात है तो यहाँ पे आपको राइट आंसर बता देना है जो कि होगा डज। शी डज हर होमवर्क डेली। ओके, तो देखिए यहाँ पे शी सिंगुलर सब्जेक्ट है और ये जो डज है, यहाँ पे ये जो डज है ये एज अ मेन वर्ब है। क्या है ये, मेन वर्ब है, डू में ईएस लगा हुआ है। शी डज हर होमवर्क डेली, वह अपना गृह कार्य रोज करती है, प्रतिदिन करती है। यहाँ पे राइट आंसर होगा डज, शी के साथ डज आएगा जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्वेश्चन हमारा 11 है शी इज सिटिंग ब्लैंक द क्लासरूम इन इनटू। तो देखिए ये कंटिन्यूस की बात है और यहाँ पे वे बैठी हुई है, मतलब शी इज सिटिंग ऑलरेडी बैठी हुई है तो यहाँ पे राइट आंसर होगा इन। शी इज सिटिंग इन द क्लासरूम, शी इज सिटिंग इन द क्लासरूम मतलब वह क्लासरूम में बैठी हुई है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा इन। क्वेश्चन 12 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आई एम वेरी गुड ब्लैंक इंग्लिश एट और ऑन। आई एम वेरी गुड ब्लैंक इंग्लिश एट और ऑन, तो इसका राइट आंसर होगा एट। जी हाँ, मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर होगा एट। आई एम वेरी गुड एट इंग्लिश मतलब कि मैं इंग्लिश में बहुत अच्छा हूं, तो यहाँ पे ऑन नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा एट। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 जान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है राम प्रेफर्स कॉफी ब्लैंक टी। ऑप्शन आपके सामने है टू, देन। तो स्टूडेंट यहाँ पे प्रेफर्स, पसंद, प्रेफर्स वर्ड आया, प्रेफर मतलब होता है पसंद करना, लाइक करना। राम प्रेफर्स कॉफी टू टी मतलब कि टी से ज्यादा राम कॉफी पसंद करता है, तो यहाँ पे आएगा टी। ओके, टी से मतलब टू आएगा, टी और टू, तो राम प्रेफर्स कॉफी टू टी। ओके, याद रखिएगा जब भी प्रेफर्स वर्ड आए इसके साथ हमें टू का यूज करना होता है, प्रीपोजिशन टू का यूज किया जाता है, इसलिए राइट आंसर होगा टू। क्वेश्चन हमारा 14 है मोना डाइड ब्लैंक मलेरिया। ऑप्शन है फ्रॉम ऑफ। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं लेकिन आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि मैं आपको इसका राइट आंसर बता देता हूँ और क्यों आएगा ये भी रीजन मैं आपको बता दूँ। तो स्टूडेंट्स इसमें फ्रॉम ऑप्शन नहीं होगा, फ्रॉम आंसर आपका नहीं आएगा, इसका राइट आंसर आएगा ऑफ। याद रखिएगा राइट आंसर ऑफ। यदि आप फ्रॉम थिंक कर रहे हैं और यदि आप आंसर फ्रॉम बता रहे हैं तो आप यहाँ पे गलती कर रहे हैं, यहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए यहाँ पे फ्रॉम नहीं आएगा, ऑफ आएगा। देखिए मैं आपको क्लियर कर दूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है मोना डाइड ब्लैंक मलेरिया। तो देखिए जब किसी डिसीज से, किसी बीमारी से किसी की डेथ हो जाती है तो वहां पे हम यूज करते हैं ऑफ, और अगर कोई किसी डिसीज से, किसी बीमारी से सफर होता है, पीड़ित होता है, तो वहां पे यूज किया जाता है फ्रॉम का। जैसे कि अगर यहाँ पे लिखा होता मोना इज सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, तो मोना मलेरिया से पीड़ित है, तो वहां पे हम फ्रॉम का यूज कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे डाइड वर्ड का यूज हो रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑफ। मोना डाइड ऑफ मलेरिया। ओके, इसलिए यहाँ पे आएगा ऑफ। क्वेश्चन 15 है ही इज ब्लैंक स्पेस एसडीएन। ऑप्शन ए और एन जो कि आर्टिकल है, तो इसका राइट आंसर होगा एन। ही इज एन एसडीएम। ओके, अब देखिए यहाँ पे एन क्यों आएगा। जब आप एस को लिख के देखेंगे तो देखिए एस, जब इस तरह से आप एस लिखेंगे तो यहाँ पर वाउल ए आएगा और ए का साउंड भी आएगा, इसीलिए यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एन। ही इज एन एसडीएम, ही इज एन एसडीएम, ये इसका यहाँ पे राइट आंसर होगा।
चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे आ जाते हैं बी पे, यहाँ पर भी फिल इन द ब्लैंक्स हैं। एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि स्टूडेंट इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बिना स्किप किए। वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर होगा, लेकिन जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं ये सारे क्वेश्चन आपके बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड है, आपके मेन एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए हम यहाँ पे आ गए इसमें फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग करेक्ट ऑप्शन आप पी में। ओके, तो देखिए यहाँ पे आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड ऑलरेडी। ओके, अब देखिए ऑप्शन मैं आपको यहाँ पे बता दूं, ये मैं इसको सेट कर देता हूँ थोड़ा सा यूं। ओके, ऑप्शन आपके सामने है, देखिए लीव, लेफ्ट, लीविंग। तो देखिए ट्रेन हैड लेफ्ट, और ये जो हैड का यूज किया जा रहा है ये परफेक्ट में है टेंस। तो जब प्रेजेंट या पास्ट किसी भी परफेक्ट में टेंस होता है तो वहां पे यूज की जाती है V3, तो यहाँ पे होगी लेफ्ट। व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट, जब मैं स्टेशन पहुंचा ट्रेन पहले ही जा चुकी थी, ट्रेन पहले ही छूट चुकी थी। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा लेफ्ट, क्योंकि द ट्रेन हैड ऑलरेडी, द ट्रेन सब्जेक्ट है, हैड यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, इसीलिए यहाँ पे हमें V3 यूज करना है। लेफ्ट जो कि लीव की सेकेंड और थर्ड फॉर्म होती है लेफ्ट, इसीलिए इसका राइट आंसर होगा लेफ्ट। क्वेश्चन हमारा सेकेंड है शी इज थिंकिंग ब्लैंक ऑफ अ कार। देखिए बाय, बाइंग, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा बाइंग। शी इज थिंकिंग ऑफ बाइंग अ कार, वो एक कार खरीदने के बारे में सोच रही है, थिंक कर रही है, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर होगा बाइंग। अगर यहाँ पे टू होता तो वहां पे हम शी इज गोइंग टू बाय अ कार या शी वांट्स टू बाय अ कार, इस तरीके से हम वहां पे टू का यूज करते हैं, लेकिन ऑफ है तो यहाँ पे बाइंग का यूज होगा, ING का यूज होगा। ओके, क्वेश्चन थर्ड है रिपेयर द ब्लैंक विंडो जस्ट नाउ, ऑप्शन ब्रेक, ब्रोकन। तो देखिए यहाँ पर आपको बताना है राइट आंसर जो कि होगा इसका ब्रोकन। जी हाँ, रिपेयर द ब्रोकन विंडो जस्ट नाउ, मतलब कि टूटी हुई खिड़की को अभी रिपेयर कर दो, इसको सुधार दो। रिपेयर द ब्रोकन विंडो, ब्रोकन विंडो मतलब होता है टूटी हुई खिड़की। ओके, ये परफेक्ट में नहीं है, यहाँ पर आपको ये बताना है, ये जो आपका सेंटेंस है रिपेयर द विंडो जस्ट नाउ, तो जो ब्रेक की थर्ड फॉर्म होती है ब्रोकन, सॉरी ब्रोकन, जो इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है माय यंगर ब्रदर यूज्ड टू ब्लैंक टेनिस इन हिज चाइल्डहुड, प्ले या प्लेइंग, तो इसका राइट आंसर होगा प्ले। माय यंगर ब्रदर यूज्ड टू प्ले टेनिस इन हिज चाइल्डहुड। ओके, जो कि एक मॉडल है, यूज्ड टू और यूज्ड टू के साथ V1 का यूज किया जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। यंगर ब्रदर मतलब होता है छोटा भाई। माय यंगर ब्रदर यूज्ड टू प्ले टेनिस इन हिज चाइल्डहुड, मेरा छोटा भाई अपने बचपन में टेनिस खेला करता था। ओके, क्वेश्चन हमारा 5 है माय फादर इज अ ब्लैंक स्पेस टीचर, तो राइट रिटायर और रिटायर्ड, तो देखिए इसका राइट आंसर होगा रिटायर्ड। ओके, माय फादर इज अ रिटायर्ड टीचर। ओके, ये एडजेक्टिव है, माय फादर इज अ रिटायर्ड टीचर, मतलब कि मेरे पिताजी एक रिटायर्ड टीचर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है आई मेट अ मेन ब्लैंक लीग वाज ब्रोकन, ऑप्शन आपके सामने हु, हुज, विच। तो देखिए इसका राइट आंसर आप भी गेस कर सकते हैं, मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर होगा हुज। आई मेट अ मैन हुज लेग वॉज ब्रोकन, मैं एक इंसान से मिला जिसका पैर टूटा हुआ था, हुज, और हुज मतलब यहाँ पे होगा जिसका। जी हाँ, इसका मतलब होगा यहाँ पे जिसका। ओके, आई मेट अ मैन हुज लेग वॉज ब्रोकन, मैं एक इंसान से मिला जिसका पैर टूटा हुआ था। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 रानू इज ब्लैंक स्पेस फुटबॉल, प्लेइंग, प्ले, प्लेड, प्रेजेंट कंटिन्यूज में है, ऑब्वियसली इसका राइट आंसर होगा प्लेइंग। रानू इज प्लेइंग फुटबॉल, रानू इज प्लेइंग फुटबॉल, ये इसका राइट आंसर होगा। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है मोहन इनवाइट्स ब्लैंक ऑन हिज बर्थडे पार्टी, दे, दोज, देम, तो इसका राइट आंसर होगा देम। जी हाँ, मोहन इनवाइट्स देम ऑन हिज बर्थडे पार्टी, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, क्योंकि हमें सब्जेक्ट वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का यूज करना होता है। मोहन सब्जेक्ट है, इनवाइट्स वर्ब है, देम दे का ऑब्जेक्ट होता है। मोहन इनवाइट्स देम, मोहन उनको आमंत्रित करता है, इनवाइट करता है ऑन हिज बर्थडे पार्टी, अपने जन्मदिन पर, अपनी बर्थडे पार्टी पर। ओके, ये इसका राइट आंसर होगा देन। बात करते हैं हम 9 के बारे में। देखिए क्वेश्चन 9 है व्हेन वी रीच द सिनेमा हॉल द फिल्म हैड ब्लैंक बिगन। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए व्हेन वी रीच द सिनेमा हॉल, जब हम सिनेमा हॉल पहुंचे, द फिल्म हैड, ये भी हमारा कोर्स किस टेंस में है, पास्ट परफेक्ट में। और मैंने अभी आपको रिसेंटली बताया था कि हम सारे ही परफेक्ट में V3 का यूज करते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, क्योंकि हैड जो हेल्पिंग वर्ब है ये पास्ट परफेक्ट की, इसलिए राइट आंसर होगा बिगन। When we reached the cinema hall, the film had begun. जब हम सिनेमा हॉल पहुंचे फिल्म शुरू हो चुकी थी। बिगन जो है बिगिन की थर्ड फॉर्म है, और बिगिन मतलब होता है शुरू करना, स्टार्ट करना, इसलिए इसका राइट आंसर होगा बिगन। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। देखिए स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है ममता फेल्ट टायर्ड
शी हैड बीन प्लेइंग इन द पॉन्ड सिंस मॉर्निंग। ऑप्शंस आपके सामने स्विम अकेला लिखा हुआ है जो कि आपका 10 है। तो देखिए ये प्रेजेंट, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज में है। ममता फेल्ट टायर्ड, शी हैड बीन, तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज में है। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज में V1 ING का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे जो स्विम है तो आपको यहाँ पे भर देना है स्विमिंग। जी हाँ, आपको यहाँ पे स्विमिंग, तो मैं यहाँ पे क्लियर लिख के आपको बता देता हूँ, ये आप इसको देख लीजिए। यहाँ पे इसमें ING आपको लगा देना है। जी हाँ, तो ये इसका राइट आंसर होगा स्विमिंग। ओके, ममता फेल्ट टायर्ड, शी हैड बीन स्विमिंग इन द पॉन्ड सिंस मॉर्निंग, इसलिए यहाँ पे स्विमिंग राइट आंसर होगा क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज में है। और परफेक्ट कंटिन्यूज और किसी भी कंटिन्यूज में हम V1 ING का यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 11 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन 11 को रीड करने से पहले, इसके आंसर को बताने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा क्योंकि बहुत ही अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ओके, तो लाइक तो बनता है, तो जल्दी से जाकर लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन 11 के बारे में। कर दिया ना आपने लाइक? चलिए गुड, वेरी गुड। 11 ब्लैंक द न्यूज ही फेल्ट डिसअपॉइंटेड। ओके, ऑप्शन आपके सामने रीड और रीडिंग। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर होगा रीडिंग। रीडिंग द न्यूज ही फेल्ट डिसअपॉइंटेड। ओके, न्यूज पढ़कर वे डिसअपॉइंटेड हो गया, मतलब कि निराश हो गया, उसने निराश महसूस किया। ओके, यहाँ पे राइट आंसर होगा रीडिंग। क्वेश्चन 12 है, दिस इज वेरी लाइट बॉक्स, यू ब्लैंक लिफ्ट इट। ऑप्शन आपके सामने है कैन, कुड। दिस इज वेरी लाइट बॉक्स, यू कैन लिफ्ट इट। ओके, तो इसमें राइट आंसर जो होगा वो होगा कैन। दिस इज वेरी लाइट बॉक्स, ये बहुत हल्का संदूक है, यू कैन लिफ्ट इट, तुम इसे उठा सकते हो। तो ये हमारा मॉडल है और कैपेसिटी बताने के लिए, प्रेजेंट की कैपेसिटी और एबिलिटी को बताने के लिए हम यूज करते हैं कैन का। पास्ट के लिए हम यूज करते हैं कुड का। दिस इज, ये प्रेजेंट में है, दिस इज वेरी लाइट बॉक्स, यू कैन लिफ्ट इट, ये बहुत ही हल्का संदूक है। लाइट मतलब होता है हल्का, तुम इसे उठा सकते हो। तो यहाँ पे सकते हो मतलब कैन का यूज किया जाएगा। ओके, क्वेश्चन 13, I used to blink in the river when I was young. I used to river blink, मतलब I used to के बाद blink है in the river when I was young. ऑप्शन swim और swimming। तो देखिए अभी मैंने आपको used to के बारे में बताया था, तो इसका राइट आंसर होगा swim। ओके, I used to swim in the river when I was young, मतलब कि मैं नदी में तैरा करता था जब मैं यंग था। मैं नदी में तैरा करता था जब मैं यंग था। तो I used to swim in the river when I was young। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वो होगा swim, क्योंकि used to के साथ हम V1 का यूज करते हैं। लेकिन याद रखिएगा used to अगर to be वर्ब के साथ आया है, is MR के साथ आया है, तो वहाँ पे V1 में ING का यूज किया जाता है। V1 ING का यूज किया जाता है यदि used to be वर्ब के साथ यूज होता है तो। ओके, जानते हैं क्वेश्चन 14 के बारे में। क्वेश्चन 14 है, दे लिसन टू द जोक एंड ब्लिंक टू लॉफ, बिगिन। देखिए मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर होगा बिगेन। दे लिसन टू द जोक एंड बिगेन टू लॉफ, उन्होंने जोक सुना और वे हंसने लगे। एंड बिगेन टू लॉफ, बिगेन मतलब होता है लगा, लगे। पास्ट में बात जा रही है, इसलिए यहाँ पे हम बिगिन की सेकंड फॉर्म बिगेन यूज करेंगे। दे लिसन टू द जोक एंड बिगेन टू लॉफ, जोक, उन्होंने जोक सुना और वे हंसने लगे। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका बिगेन। तो पास्ट के लिए हम V2 का यूज करते हैं, बिगेन। क्वेश्चन 15 है, द मून ब्लिंक ब्राइटली इन द स्काई, शाइन एंड शाइन्स। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा शाइन्स। द मून शाइन्स ब्राइटली इन द स्काई, इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा यहाँ पे शाइन्स, क्योंकि द मून जो है वह सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब में SES यूज करते हैं, जो मैंने आपको अभी बताया था, रिसेंटली बताया था। तो द मून शाइन्स ब्राइटली इन द स्काई, इसका राइट आंसर होगा। ओके, हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, पूनम डिसाइडेड ब्लैंक अलोन, टू गो और गोइंग। ये आपके ऑप्शन हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर मैं आपको बता दूं, पूनम डिसाइडेड टू गो। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा टू गो। पूनम डिसाइडेड टू गो अलोन, पूनम ने अकेले जाने का निर्णय लिया, फैसला किया। पूनम डिसाइडेड टू गो। तो देखिए यहाँ पर डिसाइडेड आया है, इसके बाद जो हम यूज करेंगे टू गो, मतलब टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। ये इन्फिनेटिव, ये पार्टिसिपल बन जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा टू गो। पूनम डिसाइडेड टू गो अलोन। क्वेश्चन हमारा 17 है। क्वेश्चन 17, शी ब्लैंक टॉट इन दिस स्कूल, हैज या है। देखिए ये प्रेजेंट परफेक्ट की बात है और सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर है, इसलिए सिंगुलर के साथ हम यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब हैज। शी हैज टॉट इन दिस स्कूल, शी हैज टॉट इन दिस स्कूल, उसने इस स्कूल में पढ़ाया है। ओके, शी हैज टॉट इन दिस स्कूल, तो शी के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज का यूज किया जाता है। क्वेश्चन 18 है, द स्टूडेंट ब्लैंक इन दिस
ग्राउंड में क्लियर कर दूं, द स्टूडेंट प्लेइंग इन दिस ग्राउंड डेली, प्लेज प्लेइंग, डेली वर्ड यूज हुआ है, मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा द स्टूडेंट प्लेज। क्वेश्चन जो 18 है तो इसमें प्लेज का यूज कीजिए, द स्टूडेंट प्लेज इन दिस ग्राउंड डेली। यहाँ पे सिंगुलर स्टूडेंट है, सिंगुलर स्टूडेंट के बारे में बात की जा रही है, एक स्टूडेंट के बारे में बात की जा रही है, प्लूरल वर्ड नहीं है। अगर यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते तो हम प्ले यूज करते हैं, एक स्टूडेंट है, द स्टूडेंट प्लेज इन दिस ग्राउंड डेली, इसलिए राइट आंसर होगा प्लेज। क्वेश्चन 19 है, इट वॉज ब्लैंक एक्सीडेंट दैट शी फेल डाउन, इट वॉज ब्लैंक एक्सीडेंट दैट शी फेल डाउन, ए इन द, तो देखिए इसका राइट आंसर होगा एन, जी हाँ एन। इट वॉज एन एक्सीडेंट, क्यों होगा, देखिए एक्सीडेंट में ए का साउंड आ रहा है ना, ए का साउंड, जब आ ई ए ओ मतलब के आ ई ए और ओ ये साउंड आए, वाउल साउंड आए, तो आपको लगा देना है आर्टिकल एन, और जब का खा गा इस तरह का कंसोनेंट साउंड आए तो आपको लगा देना है आ। ओके, तो राइट आंसर होगा यहाँ पे एन, इट वॉज एन एक्सीडेंट दैट शी फेल डाउन। क्वेश्चन हमारा 20 नंबर का, ओके, विल यू प्लीज गिव मी ब्लैंक मनी, एनी और सम ऑप्शन से, तो देखिए इसका राइट आंसर होगा विल यू प्लीज गिव मी सम मनी, ओके, और विल यू प्लीज गिव मी सम मनी। देखिए अब यहाँ पे सम क्यों आएगा, ये आपको इंटरोगेटिव है तो आपको लग रहा होगा एनी आना चाहिए, इंटरोगेटिव नेगेटिव में एनी आता है, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा और आप ध्यान दीजिए कि जब कोई रिक्वेस्ट की जा रही हो, कोई पोलाइट रिक्वेस्ट हो रही है, तो वहाँ पे हम सम का यूज करते हैं, वहाँ पे एनी का यूज नहीं करते हैं। और विल यू गिव मी सम मनी प्लीज, ओके, यहाँ पे विल यू गिव मी सम मनी, तो यहाँ पे प्लीज भी यूज हुआ है, विल यू प्लीज गिव मी सम मनी, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा सम, एनी नहीं आएगा। विल यू प्लीज गिव मी सम मनी, क्या आप मुझे कृपया कुछ पैसा देंगे, विल यू प्लीज गिव मी सम मनी, तो राइट आंसर होगा सम। ओके स्टूडेंट, कंफ्यूज नहीं होगा, इसमें आपको सम वर्ड देना है। क्वेश्चन 21 है, आई डोंट नो ब्लैंक ही विल कम और नॉट, तो देखिए आई डोंट नो ब्लैंक ही विल कम और नॉट, तो वेदर और व्हाट, तो इसका राइट आंसर होगा वेदर। आई डोंट नो वेदर ही विल कम और नॉट, मुझे नहीं पता चाहे वे आएगा या फिर नहीं आएगा, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा वेदर। ओके, क्वेश्चन 22, ब्लैंक आई कम्स इन सर, ओके, यहाँ पे देखो कम्स नहीं करना है, इसको आपको कम कर लेना है पहले, तो यहाँ पे जो एस है ना, एस नहीं आएगा। ओके, मैं आपको क्लियर कर दूं, ये एस गलत प्रिंट हो गया है। ओके, एस को अवॉइड कर देना। इसका राइट आंसर देखिए परमिशन ली जा रही है, और परमिशन के लिए हम क्या बोलते हैं, जब आप क्लास में जाते हैं एंटर होते हैं तो आप क्या बोलते हैं, आप यही बोलते हैं ना, मे आई कम इन सर, यही तो कहते हैं, तो मे आई कम इन सर। ओके, जब परमिशन ली जाती है तो परमिशन लेने के लिए और परमिशन देने के लिए हम मॉडल यूज करते हैं मे का, इसलिए इसका राइट आंसर होगा मे आई कम इन सर। ओके, चलिए बात करते हैं 23 के बारे में। तो स्टूडेंट थोड़ा सा वीडियो बड़ा जरूर हो रहा है, लेकिन सभी क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कर लेना है, एक बार इस वीडियो को आपको ध्यान से देख लेना है ईयरफोन लगाकर, या फिर आपको इन सारे ही क्वेश्चन के आंसर को सुन लेना है, समझ लेना है, जिससे आपके एग्जाम में इनमें से ही आने वाले हैं, बिल्कुल कुछ भी बाहर नहीं जाने वाला है। जी हाँ, सारे ही क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो इसको बिना स्किप किए हुए जरूर देखिएगा। चलिए बात करते हैं हम 23 के बारे में। क्वेश्चन 23, ही इज ब्लैंक ऑनेस्ट मैन, ए इन द, तो देखिए यहाँ पर ऑनेस्ट है तो इसका राइट आंसर होगा एन। जी हाँ, ही इज एन ऑनेस्ट, ऑनेस्ट क्यों है, क्योंकि इसमें जो एच है, एच साइलेंट है, इसको ऑनेस्ट पढ़ेंगे। एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, इसको आप ऑनेस्ट रीड करना, तो इसमें जो एच है, एच साइलेंट है, एच को छोड़ के पढ़ना है आपको, जब एच को छोड़ के पढ़ेंगे तो आप ऑनेस्ट पढ़ेंगे, तो इसलिए राइट आंसर होगा इसका एन। ओके, ही इज एन ऑनेस्ट मैन। क्वेश्चन 24, द स्टूडेंट सेड सर आई ड्रिंक सम वाटर प्लीज, यहाँ पर भी रिक्वेस्ट की जा रही है तो मैं आएगा। द स्टूडेंट सेड सर मैं आई ड्रिंक सम वाटर प्लीज, तो यहाँ पे मैं आएगा। क्वेश्चन 25, ही वॉज एब्सेंट ब्लैंक ही वॉज सिक, तो यहाँ पे ऑप्शन है वाइल, बिकॉज, ड्यूरिंग, तो देखिए इसका राइट आंसर होगा बिकॉज। ही वॉज एब्सेंट बिकॉज ही वॉज सिक, वह अनुपस्थित था क्योंकि वह बीमार था। रीजन बताने के लिए हम बिकॉज का यूज करते हैं, जिसका मतलब होता है क्योंकि। ही वॉज एब्सेंट बिकॉज ही वॉज सिक, तो राइट आंसर होगा बिकॉज। क्वेश्चन 26, यू हैव टू वेट ब्लैंक द सिग्नल इज ग्रीन अंटिल ड्यूरिंग वाइल, तो इसका राइट आंसर होगा अंटिल। यू हैव टू वेट अंटिल द सिग्नल इज ग्रीन, तुम्हें इंतजार करना पड़ता है जब तक सिग्नल ग्रीन ना हो जाए, हरा ना हो जाए। ओके, यू हैव टू वेट अंटिल द सिग्नल इज ग्रीन, तो अंटिल इसका राइट आंसर होगा, जिसका मतलब होगा जब तक। ड्यूरिंग और वाइल इसका राइट आंसर नहीं होगा। क्वेश्चन 27, डिस्ट्रीब्यूट द मनी ब्लैंक राम एंड श्याम, वही अमंग बिटवीन है, मतलब कि 2 पर्सन की बात चल रही है, तो यहाँ पे बिटवीन आएगा। डिस्ट्रीब्यूट द मनी बिटवीन राम एंड श्याम, मतलब कि राम और श्याम के बीच में पैसे को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, बांट दो, दो लोगों के लिए है, यहाँ पे बिटवीन यूज करेंगे। क्वेश्चन 28, ही हैज बीन वेटिंग फॉर द बस ब्लैंक मॉर्निंग, तो यहाँ पे राइट आंसर आपको बता देना है, जो कि होगा सिंस।
ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर द बस सिंस मॉर्निंग। ओके, सर्टेन टाइम के लिए हम यूज़ करते हैं सिंस, अनसर्टेन टाइम के लिए यूज़ किया जाता है फॉर। और ये जो पॉइंट ऑफ टाइम है मॉर्निंग है, पार्ट्स ऑफ डे है, इसलिए हम यूज़ करेंगे सिंस। और ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए हम यूज़ करते हैं फॉर का, इसलिए राइट आंसर आएगा सिंस। ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर द बस सिंस मॉर्निंग। ओके, वे सुबह से बस का इंतजार कर रहा है। क्वेश्चन 29 है, मोहन मेट हिज फ्रेंड ब्लैंक ही वॉज ऑन हॉलीडे। ओके, ऑप्शन ड्यूरिंग, वाइल, सिंस। क्वेश्चन आपका 29। तो देखिए स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा वाइल। जी हाँ, राइट आंसर होगा वाइल। मोहन मेट हिज फ्रेंड, मोहन अपने दोस्त से मिला, वाइल ही वॉज ऑन हॉलीडेज, मतलब जब वे छुट्टी पर था, तो इसका राइट आंसर होगा वाइल। क्वेश्चन 30, आई कुड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे ब्लैंक आई वॉज नॉट वेल। ऑप्शन आपके सामने है, बिकॉज, अनटिल, अनलेस। देखिए इसमें भी राइट आंसर आपको बताना है, जो कि आपका राइट आंसर होगा क्या, बिकॉज। आई कुड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे बिकॉज आई वॉज नॉट वेल। मैं कल स्कूल नहीं जा सका, मैं कल स्कूल नहीं जा पाया क्योंकि मैं ठीक नहीं था। आई वॉज नॉट वेल, तो रीजन बताया जा रहा है, इसलिए हम यहाँ पे बिकॉज का यूज करेंगे। क्वेश्चन 31 है, दिव्या वांटेड टू नो ब्लैंक शी वॉज डूइंग, वेयर, व्हाट, व्हाइल। तो इसका राइट आंसर होगा व्हाट। व्हाट, दिव्या वांटेड टू नो व्हाट शी वॉज डूइंग। दिव्या जानना चाहती थी कि वे क्या कर रही थी। शी वॉज डूइंग, व्हाट शी वॉज डूइंग। ओके, व्हाट आएगा यहाँ पे, वेयर और वाइल नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, हर फादर इज ब्लैंक एमएलए। तो राइट आंसर आपको बता देना है, जल्दी से राइट आंसर बता दीजिए, इसका होगा एन। जी हाँ, हर फादर इज एन एमएलए। एन एमएलए जैसे कि आप एम को लिखेंगे ना, तो वही ए का साउंड आएगा, इसलिए आप लगा देंगे एन। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा जो कि है 33 नंबर का, तो जान लेते हैं 33 नंबर का, क्लियर कर दूं। डिस्ट्रीब्यूट दीज स्वीट्स ब्लैंक द चिल्ड्रन। तो देखिए यहाँ पे प्लूरल वर्ड आया है, टू पर्सन्स या थिंग्स का नेम नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा अमंग। डिस्ट्रीब्यूट दीज स्वीट्स अमंग द चिल्ड्रन। ओके, दो के लिए हम बिटवीन यूज करते हैं, दो से ज्यादा के लिए अमंग का यूज करते हैं। द चिल्ड्रन है इसलिए अमंग का यूज किया जाएगा। 34, द स्टूडेंट हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर ब्लैंक 3 days। तो देखिए यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर होगा 4। द स्टूडेंट हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 3 days। ओके, स्टूडेंट्स 3 दिनों से बुखार से पीड़ित है। ओके, तो यहाँ पे आएगा 4। ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए हम यूज करते हैं 4 का। ओके, याद रखिएगा, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज किया जाता है। 35, वी ब्लैंक स्पेस गो टू स्कूल ऑन टाइम। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर होगा मस्ट। वी मस्ट गो टू स्कूल ऑन टाइम। ओके, हमें समय पर स्कूल जाना ही चाहिए। 36, ही इज ब्लैंक स्पेस टू बाय अ कार नेक्स्ट मंथ। ओके, गोइंग, गो, गोस। तो देखिए सबसे पहले आपको ये क्लियर कर दूं, ये जो बाय लिखा हुआ है तो ये रॉन्ग है, ये BUY बाय है। ओके, BUY बाय, और बाय मतलब होता है खरीदना। तो यहाँ पे ही इज गोइंग टू बाय। ओके, ही इज गोइंग टू बाय अ कार नेक्स्ट मंथ। करेक्ट कर लेना इसको। ओके, BUY बाय कर लेना, ही इज गोइंग टू बाय अ कार नेक्स्ट मंथ। ओके, तो इसका राइट आंसर होगा गोइंग टू। ये 36 का था। जल्दी से बात कर लेते 37 के बारे में। 37, ब्लैंक द स्नेक ही वॉज अफ्रेड। सी, सीइंग, सा। राइट आंसर होगा सीइंग। सीइंग द स्नेक ही वॉज अफ्रेड। सांप को देखकर वे भयभीत हो गया, वे डर गया। अफ्रेड मतलब डर जाना, सीइंग। 38 है, यू आर सिटिंग ब्लैंक सीता एंड गीता। वही दो लोग हैं, तो बिटवीन जल्दी से बता दीजिए आंसर। 39, ही इज नॉट सुटेबल ब्लैंक दिस पोस्ट। 284, इसका राइट आंसर होगा 4। ही इज नॉट सुटेबल फॉर दिस पोस्ट। इसका मतलब होगा यहाँ पे के लिए। 4 का मतलब यहाँ पे क्या निकलेगा, के लिए। ओके, के लिए यूज हम करते हैं 4 का। ही इज नॉट सुटेबल फॉर दिस पोस्ट, मतलब कि वे इस पोस्ट के लिए योग्य नहीं है। क्वेश्चन 40 के बारे में बात करते हैं। मिस्टर शर्मा इज अ रिच पर्सन ब्लैंक नॉट हैप्पी। तो राइट आंसर आपको बट एंड और, तो इसका राइट आंसर होगा बट। मिस्टर शर्मा इज अ रिच पर्सन बट नॉट हैप्पी। मिस्टर शर्मा एक अमीर इंसान है किंतु खुश नहीं है। जब अमीर है तो खुश होना चाहिए था, लेकिन नहीं है, तो बट आएगा। 41 के बारे में बात कर लेते हैं जल्दी से। आई कुड नॉट वॉच द होल मूवी, आई फेल स्लीप ब्लैंक द फिल्म वाइल ड्यूरिंग, जो कि हमारा 41 का है, तो इसका राइट आंसर होगा ड्यूरिंग। जी हाँ, क्या होगा, ड्यूरिंग। आई कुड नॉट वॉच द होल मूवी, मैं पूरी मूवी नहीं देख पाया। आई फेल स्लीप ड्यूरिंग द फिल्म, मतलब कि फिल्म के दौरान। ओके, फिल्म के दौरान, ड्यूरिंग मतलब होगा दौरान, इसलिए ड्यूरिंग आएगा। 42, इंडिया वॉज नॉट इंडिपेंडेंट ब्लैंक 15 अगस्त 1947। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 42 नंबर का, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा अंटिल। जी हाँ, अंटिल। इंडिया वॉज नॉट इंडिपेंडेंट अंटिल 15 अगस्त 1947। तो देखिए क्वेश्चन हमारा है 42 का, तो 42 में यहाँ पे अंटिल आएगा। जी हाँ, अंटिल यहाँ पे ऑप्शन दिया है, तो इंडिया वॉज नॉट इंडिपेंडेंट
until 15 अगस्त 1947। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि ये 15 नहीं होगा, यहाँ पे 14 होगा। थोड़ा सा ये रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पे 14 कर लेना, क्योंकि 15 पे तो इंडिपेंडेंट हो गया था। इसको आप थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, 14 अगस्त कर लेना, मतलब कि 14 अगस्त तक आज़ाद नहीं हुआ था, 15 अगस्त को तो आज़ाद हो गया था, 15 अगस्त 1947 को हो गया था, इसलिए यहाँ पे आप 14 अगस्त कर लीजिएगा। इसमें आप करेक्शन कर लीजिएगा, इंडिया वॉज नॉट इंडिपेंडेंट अंटिल 14 अगस्त 1947। ओके, इसमें थोड़ा सा आप करेक्शन कर लेना। बात करते हैं क्वेश्चन 43 के बारे में। मोहन मेट हिज फ्रेंड ब्लैंक ही वाज ऑन हॉलीडे। ओके, क्वेश्चन हमारा 43। तो यहाँ पे राइट आंसर आपको बता देना है जो कि होगा वाइल। जी हाँ, वाइल। मोहन मेट हिज फ्रेंड वाइल ही वाज ऑन हॉलीडे, ये एक बार आ चुका है ऑलरेडी। 44 2 hours हैव पास्ड ब्लैंक यू टुक मेडिसिन। क्वेश्चन हमारा 44 है, तो इसका आएगा सिंस 2 hours है पास, 2 घंटे गुजर चुके हैं सिंस यू टुक मेडिसिन। ओके, तो यहाँ पे आएगा चूंकि यू टुक मेडिसिन, तो यहाँ पे सिंस का यूज करेंगे। क्वेश्चन 45 ही वॉज एब्सेंट ब्लैंक ही वॉज सिक, वही रीजन बताया जा रहा है, बिकॉज लगा दीजिए। 45 ही वॉज एब्सेंट, इसके बाद बिकॉज ही वॉज सिक, वह अनुपस्थित था क्योंकि वे बीमार था, इसलिए आपको यहाँ पे राइट आंसर बिकॉज बता देना है। बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, कारण बताने के लिए। ये होगा हमारे कितने 45। चलिए जल्दी से जान लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इट वॉज डार्क सो आई ब्लिंक अ टॉर्च विथ मी। तो टेक यहाँ पे दिया गया है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। पास्ट की बात है इसलिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर होगा टुक। जी हाँ, टुक, जो कि टेक की सेकंड फॉर्म होगी वही टू। इट वॉज डार्क मतलब बहुत अंधेरा था, सो आई टुक अ टॉर्च विथ मी, मैं अपने साथ एक टॉर्च ले आया। टुक इसका राइट आंसर होगा। ओके, टुक भर देना है। सेकंड, व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड ऑलरेडी लीव की थर्ड फॉर्म आपको बता देना है लेफ्ट, जो कि मैंने अभी अभी आपको बताया था, लेफ्ट आएगा। 3 के बारे में बात करें, माई ब्रदर इज वेरी स्ट्रॉन्ग ही, तो यहाँ पे प्रेजेंट की बात है, कैपेसिटी बताना है, कैन आएगा। माई ब्रदर इज वेरी स्ट्रॉन्ग ही कैन लिफ्ट 100 kg ऑफ वेट, मेरा भाई बहुत ताकतवर है, स्ट्रॉन्ग है, वे 100 किलो वजन उठा सकता है। 4 शी इज थिंकिंग ऑफ बाइंग। ओके, यहाँ पे बाइंग आपको भर देना है। ओके, चलिए बात करते हैं 5th, रिपेयर द ब्लिंक स्पेस विंडो, अभी आपको बताया था, यहाँ पे आएगा ब्रोकन, रिपेयर द ब्रोकन विंडो। 6 माई यंगर ब्रदर यूज टू ब्लिंक स्पेस, तो यहाँ पे प्ले। ओके, यहाँ पे वही प्ले, अभी इससे पहले भी आ चुका है ये प्ले टेनिस। मोहन वॉज वेरी टायर्ड सो ही बेड अर्ली, गो है, यहाँ पे पास्ट की बात है तो गो की सेकंड फॉर्म आपको यूज कर देना है जो कि होगी वेंट। मोहन वॉज वेरी टायर्ड सो ही वेंट टू बेड अर्ली, मोहन बहुत थका हुआ था तो वे जल्दी बेड पर चला गया, जल्दी सो गया। क्वेश्चन 8 के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन 8 है व्हेन वी रीच द सिनेमा हॉल द फिल्म हेड, वही मैंने आपको अभी बताया था, बिगिन है तो बिगिन की यहाँ पे थर्ड फॉर्म आपको बता देना है बिगन, क्योंकि पास्ट कहे ये पास्ट इंडेफिनेट है तो पास्ट इंडेफिनेट में V3 यूज होगी जो कि होगी बिगन, मतलब V3 बिगन। क्वेश्चन 9 नेली फेल्ट टायर्ड शी ब्लिंक इन द पॉन्ड सिंस मॉर्निंग, स्विम है तो यहाँ पे आपको इसका राइट आंसर में आपको ING लगा देना है, स्विमिंग। इससे पहले भी एक बार मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ इसके बारे में, ठीक है। क्वेश्चन 10 ब्लैंक द न्यूज ही फेल्ट डिसअपॉइंटेड, जल्दी से बताइए आंसर, रीडिंग होगा। ओके, क्वेश्चन 11 के बारे में बात करते हैं। आई यूज टू ब्लिंक स्पेस इन द रिवर व्हेन आई वाज यंग, स्विम स्विमिंग, तो इसका राइट आंसर स्विम। 12 दे लिसन टू द जोक एंड ब्लिंक टू लॉफ, तो बिगिन है तो यहाँ पे आएगा बिगेन, दे लिसन टू द जोक एंड बिगेन टू लॉफ। क्वेश्चन 13 द मून, इसका राइट आंसर होगा शाइन्स। क्वेश्चन 14 कामिनी डिसाइडेड टू गो, ओके टू गो, ये सब रिपीट हो रहे हैं, सिर्फ आपको एक्सरसाइज करना है, प्रैक्टिस करना है। कामिनी डिसाइडेड टू गो अलोन, कुछ नए भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे यहाँ पे। 15 ब्लैंक डॉग सेल्डम बाइट, तो राइट आंसर होगा बार्किंग, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। ओके, इसका राइट आंसर होगा बार्किंग। चलिए बात करते हैं इसके बी के। आई कुड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे ब्लैंक, तो यहाँ पे बता देना है बिकॉज आई वॉज नॉट वेल। Rama wanted to know she was doing what she was doing. Her father is यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से गेस कीजिए और आंसर बताइए कमेंट्स बॉक्स में जाकर, वीडियो को यहीं पॉज करके। चलिए आपका टाइम स्टॉप। राइट आंसर होगा इसका एन नहीं आएगा, जी हाँ यूनिवर्सिटी लिखा है, समझ लीजिए यूनिवर्सिटी यहाँ से शुरू हो रहा है जो कि कंसोनेंट साउंड है, इसलिए कंसोनेंट साउंड के बिफोर हम आर्टिकल आ का यूज करते हैं, ए मतलब जिसको आ प्रोनाउंस किया जाता है, वॉवेल के पहले एन यूज करते हैं, आ आएगा। 4th डिस्ट्रीब्यूट दी स्वीट्स, अभी आपको बताया था अमंग आएगा, अमंग द चिल्ड्रन। 5th दे इनवाइटेड, इसका राइट आंसर टू देयर बर्थडे पार्टी, दे इनवाइटेड। अब देखिए यहाँ पे हिम आ जाएगा, दे इनवाइटेड हिम टू देयर बर्थडे पार्टी, ऑप्शन में ही हिम हिज, इससे अलावा और कुछ दिए ही नहीं है, तो यहाँ पे हिम है तो यहाँ पे हमें हिम भर देना है जो कि इसका ऑब्जेक्ट होगा। चलिए बात करते हैं 6 के बारे में। वी गो टू स्कूल इन टाइम, कैन मस्ट में, यहाँ पे आएगा मस्ट।
वी मस्ट गो टू स्कूल इन टाइम, यहाँ पे हमें समय पर स्कूल जाना ही चाहिए। ही इज ब्लैंक ऑनेस्ट मैन, अभी आपको बताया था एन आएगा क्योंकि यहाँ पे ऑनेस्ट में आ का साउंड आ रहा है, ठीक है, एच साइलेंट है, यहाँ पे एच को छोड़ देना। ही इज एन ऑनेस्ट मैन, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर होगा एन। क्वेश्चन 8 के बारे में बात करते हैं। ही वॉज स्लीपिंग ब्लैंक ही वॉज सिक। ओके, क्वेश्चन हमारा 8, तो देखिए मैं आपको बता दूं जो क्वेश्चन 8 है इसका राइट आंसर होगा बिकॉज। जी हाँ, ही वॉज स्लीपिंग बिकॉज ही वॉज सिक, तो यहाँ पे होगा बिकॉज। ही वॉज स्लीपिंग, वह सो रहा था क्योंकि वह बीमार था, इसलिए राइट आंसर आपको बता देना है जो कि होगा बिकॉज। क्वेश्चन नंबर 9 है यू हैव टू वेट वही अंटिल द सिग्नल इज ग्रीन। डिवाइड द मनी ब्लैंक राम एंड मोहन, दो लोग हैं, बिटवीन का यूज कर लीजिए। ही हैज बीन वेटिंग फॉर द बस मॉर्निंग सिंस का यूज कर लीजिए। क्वेश्चन 12 मोहन मेट हिज फ्रेंड ही वॉज ऑन समर वेकेशन। क्वेश्चन 12 जल्दी से आंसर गेस कर लीजिए, वाइल आंसर आएगा। जी हाँ, इसका आंसर आएगा वाइल। क्वेश्चन 13 इट वॉज ब्लैंक एक्सीडेंट दैट शी फेल डाउन, तो वही मैंने आपको अभी बताया था एन। डू यू हैव मनी, क्वेश्चन हमारा 14, तो यहाँ पे आ जाएगा एनी, क्योंकि ये रिक्वेस्ट नहीं की जा रही, ये पूछा जा रहा है डू यू हैव एनी मनी, कि आपके पास कोई पैसा है, इंटरोगेटिव, इसलिए एनी आएगा। कोई रिक्वेस्ट होती, पोलाइट रिक्वेस्ट होती जिसका आंसर पॉजिटिव और यस आने की चांसेस होते तो हम वहाँ पे सम का यूज कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे एनी आएगा। क्वेश्चन 16 आई ब्लैंक है स्टार्टिंग में आई टेक योर पेन, तो यहाँ पे आपको बता देना है मैं आई टेक योर पेन, रिक्वेस्ट की जा रही है क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ, तो यहाँ पे आपको बता देना है मैं आई टेक योर पेन, तो ये इसका राइट आंसर होगा। ओके, चलिए बस इसके बाद हम यहाँ पे अभी फिलहाल यही रुकते हैं। तो ये थे फिल इन द ब्लैंक्स जो मैंने आपको एक्सप्लेन करा दिए हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं ये वीडियो को आपको यही पॉज करता हूँ। स्टूडेंट्स वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो को मैं आपको यही रोकता हूँ, यही स्टॉप करता हूँ। फिर मैं इसका पार्ट 2 लेकर आऊँगा और नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके डुएस डायरेक्टेड जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये डुएस डायरेक्टेड है, इसके नीचे आपको यहाँ पे ये जो है ट्रांसलेशन है हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन, इनको भी मैं आपको एक्सप्लेन कराऊंगा। इनको आपको रटना नहीं है, इनको आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, इनको आपको समझने की ज़रूरत है। अगर आप इसको रटते हैं तो आप एग्जाम में गलती कर जाएंगे। तो इन सभी को मैं एक्सप्लेन कराने वाला हूँ अपने नेक्स्ट वीडियोज़ भी मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। तो सेकेंड पार्ट थर्ड में मैं डुएस डायरेक्टेड और इसके ट्रांसलेशन भी डिटेल में एक्सप्लेन कराऊंगा। लेकिन इस वीडियो के अंदर हमने जितने भी फिल इन द ब्लैंक्स को कवर किया है ये सारे इंपॉर्टेंट है, तो आपको इनके नोट्स बना लेना है, इनके आंसर आपको खुद एक बार चेक कर लेना है, सही तरीके से इसके आंसर आपको राइट कर लेना है, अपने खुद के नोट्स आपको बना लेना है, जो कि मैंने आपको इस वीडियो के अंदर आपको एक्सप्लेन करा दिए हैं। ओके, अब बात करते हैं इसके पीडीएफ के बारे में। तो देखिए, यदि आपके पास इसकी पीडीएफ नहीं है और आपने अभी तक इसको डाउनलोड नहीं किया है तो किस तरीके से डाउनलोड करना है वो मैं आपको बता देता हूं। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई है, उसकी लिंक मैं यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां जाकर आप इस वीडियो को देख सकते हैं और वीडियो को देखने के बाद आप डाउनलोड कर सकते हैं न्यू क्वेश्चन बैंक को, जो कि आपका लास्ट टाइम ब्लूप्रिंट अपडेट होकर आया है, जो कि आपका फाइनल ब्लूप्रिंट है, उसी के अकॉर्डिंग आपके बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं। तो उस ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग जो न्यू क्वेश्चन बैंक को अपलोड किया गया है उन्हीं को आपको डाउनलोड कर लेना है, जो कि सबसे ज्यादा चांसेस हैं आपके एग्जाम्स में पूछे जाने की, क्योंकि सिलेक्टेड क्वेश्चंस यहां पे आपको दिए गए हैं, बताए गए हैं। ओके, तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सारे फ्रेंड्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, और यदि आपका कोई डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है किसी भी क्वेश्चन को लेकर, तो आप विदाउट हेजिटेशन कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। यदि आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया है या किसी क्वेश्चन के आंसर को लेकर आपको कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, आपके टीचर ने कुछ बताया, मैंने इस वीडियो के अंदर कुछ बताया, अगर ऐसा भी कोई है तो उस डाउट को भी मैं क्लियर करूंगा। आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हाँ, एक बात और, यदि स्टूडेंट्स यदि आप नए हैं और आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक आपने हमारी कोई वीडियो को नहीं देखा है, अभी तक आपने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो स्टूडेंट इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहेंगे। क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में जो कि लेकर आऊंगा आपके लिए डुएस डायरेक्टेड और ट्रांसलेशन की वीडियो लेकर आऊंगा, इसलिए वो वीडियो आप स्किप ना कर पाए, वो वीडियो आप मिस ना कर पाए, इसलिए आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर था, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। थैंक यू सो मच।